क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फिर क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक तरह से सम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे? CF से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। तो पहली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज राइट करेंगे, फिर जो भी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है हम ऐड करते जाएंगे। जैसे 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। फिर 8 + 2 10, फिर 10 + 8 18, फिर 18 + 7 25, फिर 25 + 4 29। एक चीज ध्यान देना है, जो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो CF का जो लास्ट नंबर होगा वही हमारा इसका फ्रीक्वेंसी का सम होगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर बात की जाए तो यहाँ पे 29 ही होगा। ये है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी कभी अलग तरीके से गिवन होता है, उसको हमें समझने हैं कि क्या होता है। तो इसमें दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। ये क्या होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं, जैसे 2 से 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 5 3 6। हमें फाइंड करना है, हमें इसको फाइंड करना है, कन्वर्ट करना है इस टेबल को लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन CF, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या ध्यान देना है, लेस देन में हम अपर लिमिट उठाते हैं, हम ऐसे राइट करेंगे लेस देन, ये हमारा लेस देन 4 हो जाएगा, फिर लेस देन 6 हो जाएगा, हमें अपर लिमिट यूज करनी है, लेस देन 8 हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा। फिर दूसरे कॉलम में हमें क्या राइट करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 4 का मतलब क्या होगा, 2 हो गया। लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 6 मतलब ये भी है ये भी है, दोनों ही डेटा है तो लेस देन 6 है ना। तो ये 2 + 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 7 है। अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करा था तो वो लेस देन टाइप का ही था। फिर लेस देन जो 8 होगा वो तो सारे डेटा होंगे, दैट मीन्स 3 इसमें ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर लेस देन 10 तो सारी डेटा हो जाएंगे ना, दैट मीन्स 16 हो जाएगा। अब कभी कभी क्या क्वेश्चन में मोड में क्या होता है ये फाइंड करना नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी इस फॉर्मेट में गिवन होता है और आपको कन्वर्ट करना होता है मीडियन फाइंड करने के लिए। जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं मीडियन के लिए कर रहे हैं, तो मीडियन एक बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी कैसे, लेस देन फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है उसको हम कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो उसको देखो आप। सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो हम टेबल बनाएंगे जो फॉर्मुलेट करेंगे उसका ये क्या है, अपर लिमिट है। तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, CI क्लास इंटरवल हो गया। आप इसको लेस देन 4 भी लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो, 2 का गैप हो रहा है दैट मीन्स 2 to 4 लिखोगे, क्योंकि अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट 2 का गैप होगा तो 2 to 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगला क्या हो जाएगा, 4 to 6 हो जाएगा, और फिर 6 to 8 हो जाएगा, और फिर इसका पहला 8 to 10 हो जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, इस केस में जो ये गिवन होता है ना डेटा, लेस देन टाइप जब भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो CF होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 to 4 जो होगा वो तो 2 ही होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होगा। लेकिन 4 to 6 का मतलब क्या हो गया, 4 to 6 का मतलब ये तो लेस देन 6 है ना,
4 to 6 का मतलब क्या हो गया? ये डेटा हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है 2 to 4 है, ये 4 to 6 है, तो ये डेटा माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम नीचे से ऊपर माइनस करते जाएंगे। तो 7 में से 2 माइनस हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। फिर 10 में से अगला फाइंड करने के लिए 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 हो गया। लास्ट 16 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फिर इसका सी एफ फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए, तो यही होगा, यही आपका क्या है? सी एफ है। 2 राइट करा, फिर ऐड करा, 7 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 16 हो गया। तो इसको आपने क्या किया? प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट कर दिया, जिस जबकि ये लेस देन टाइप का टेबल गिवन था, और आपने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्रॉपर जो टेबल है जो आप यूज कर सकते हो मीडियन फाइंड करने के लिए, उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया। एक बात समझते हैं, मोर देन टाइप क्या होता है। जब आप समझ लोगे कि कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर आपको मोर देन टाइप से एक कॉमन टेबल में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। मोर देन सी एफ 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये आपका क्लास इंटरवल है, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 4, 5, 2। इसको हमें कन्वर्ट करने मोर देन टाइप। मोर देन टाइप में आपको ये ध्यान रखना है कि मोर देन टाइप में आपको 2 यूज करना है, और 2 इंक्लूडेड होता है। जैसे 2 to 4 में 4 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, तो आपको ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। ये हमने क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कर लिया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका अलग होगा। अब ध्यान से देखो, मोर देन 2, मोर देन 2 तो सारे डेटा है ना, मोर देन 2 तो सभी है, दैट मीन्स सबका सम यहाँ पे राइट होगा। तो सबका सम कितना है? 7 प्लस 7, 14 यहाँ पे राइट करेंगे। और मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया? इसको छोड़कर, मोर देन 4 मतलब इसको छोड़कर, दैट मीन्स 3 माइनस होगा यहाँ पे, तो ये 11 हो गया। मोर देन 6 का मतलब क्या हो गया? मोर देन 6 का मतलब यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स 11 में से क्या होगा? 4 माइनस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। और मोर देन 8 का मतलब ये है कि 7 में से हमने क्या करने हैं? 2 माइनस कर देने, दैट मीन्स 5 होगा। एक मिनट, सबका सम यहाँ पे राइट करा, फिर 3 माइनस करा, फिर 4 माइनस करा, फिर 5 माइनस करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। लास्ट वाला डेटा एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमने फॉर्मुलेट करा मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्वेश्चन मेन क्या आएगा आपका कि इस फॉर्मेट में गिवन होगा और आपको जनरल इस फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, और फिर जाके आपको मीडियन फाइंड करने हैं। मीडियन में जो सी एफ यूज होता है वो लेस देन टाइप यूज होता है। मीडियन यूजेस लेस देन टाइप। तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगर मोर देन गिवन है तो ध्यान रखना है कि ये जो हमने यूज करा है ये लोअर लिमिट यूज करा है, अब दो दो का क्लास साइज है, दो दो का गैप है, दैट मीन्स इसका अगला क्या होगा? 4 होगा। अगर इसका क्लास इंटरवल बनाएंगे तो 2 to 4 होगा, फिर क्या होगा? 4 to 6 होगा, फिर ये लोअर लिमिट है, इसके बाद 6 to 8 हो जाएगा, फिर 8 to 10 हो जाएगा। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, जबकि ये हमारा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो कैसे करना है? सबसे इजी मेथड ये है कि आप नीचे वाला सबसे पहले राइट कर लो एज इट इज, फिर माइनस करते जाओ। 7 में 2 माइनस हुआ तो 5 हो गया,
और फिर 11 में 7 माइनस होगा तो 4 हो गया, फिर 14 में 11 माइनस हो गया तो क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपने कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी में। फिर अगर मीडियन फाइंड करना है तो सी एफ कौन सा फाइंड करेंगे, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप कैसे फाइंड करते हैं, ये 3 हो गया और फिर ये ऐड होता जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो इससे आपको मीडियन फाइंड करनी है।